अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन ड्रम स्टिक्स की। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। मेरे पास है चिकन के 6 अदद पीसेस और इनको मैंने लगा लिए हैं कट। इस तरीके से आपने कट लगाना है कि छुरी आपकी नीचे हड्डी तक जानी चाहिए। जितना अच्छा डीप कट आपका लगेगा इतना अच्छा मसाला जो है नीचे तक जाएगा और मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप इसको झटपट तैयार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 घंटा ये आपके पास है और आप इसको जल्दी से तैयार कर लें, तो फिर आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब पपीते के पेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे पपीते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगर ओवरनाइट आप इसकी मैरिनेशन करते हैं तो ये टेस्ट में बहुत ही कमाल का बनता है। लेकिन मैं इसके अंदर किसी भी पपीते का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। इसमें सबसे पहले मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया जिसकी मिकदार है 1/4 टीस्पून। उसके बाद लहसुन का पाउडर, लहसुन पाउडर इस्तेमाल किया 1 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद नमक 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद सिरके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब आप लेमन जूस या सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ओरिगैनो लीव्स का और इसकी मिकदार हम रखेंगे 1 टीस्पून के करीब। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप करें कि जितना भी हमने डीप कट लगाए हैं उनके अंदर तक मसाला बहुत अच्छे तरीके से चला जाए। और इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। अगर सारी रात के लिए आप इसको छोड़ देते हैं तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और अगर आप इसको सारी रात के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम आप इसको 5 से 7 घंटे आप इसको ज़रूर दें। और अगर आप झटपट तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप कच्चे पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 1 कप के करीब मैदा। 1 कप के करीब मैदा लेने के बाद इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स। उसके बाद डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स इसके अंदर। और कॉर्नफ्लेक्स को आपने जो है मोटा मोटा आपने इसको क्रश कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, बस हल्का सा आप सिलबट्टे में इसको डालें या फिर आप जिसके साथ रोटी को बेला जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए, बेलन का इस्तेमाल करते हुए इसको आप हल्का हल्का सा आप इसको कूट लें इस तरीके से। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर डालूंगी नमक। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। उसके बाद लहसुन का पाउडर। उसके बाद अदरक का पाउडर डालूंगी। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्सअप। तमाम मसालों को आपस में यकजान कर लेने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है अंडे। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने फेंट लें। और इसके बाद मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो है मेरे पास। अब पहली कोटिंग आप करेंगे मैदे वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके साथ। उसके बाद हम अंडे की कोटिंग करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम मैदे वाले मिक्सचर के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पे घी को पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। नीम गर्म घी के अंदर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं डालना। जब आपको लगे कि घी जो है बहुत अच्छे तरीके से तेज़ गर्म हो गया, उसके बाद आप इसके अंदर एक एक पीस आप इसके अंदर डालते जाएंगे।
उसके बाद आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है, बहुत लो फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएंगे ताकि ये अंत तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर आपने इसको मैरिनेशन के लिए आपने 7 से 8 घंटे इसको दिए तो ये बहुत आराम से जो है कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन आपने मैरिनेशन के लिए अगर इसको कम टाइम दिया तो फिर आप पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बहुत तेज़ी से कुक हो जाएगा। लो फ्लेम के ऊपर आप इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से आप पकने के लिए टाइम दें। जब जैसे ही आपको लगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ गया है और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है तो आप इसको उतार लेंगे। ये खाने में बहुत ही कमाल के बनते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।